हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू अनअकैडमी नीट विजय चैनल। ये हमारा हिंदी माध्यम के अंदर चैनल है जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्प पादपों के आकार की। और आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी। यस, सोलेनेसी को हम स्टार्ट करें उससे पहले बच्चा ये मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा व्यास, वनस्पति शास्त्र के अंदर पीएचडी है, 9 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर है। प्लस और आइकॉनिक बैच क्या है, ये पेड बैचेस हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। और आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है, साथ में मिलते हैं नोट्स। बच्चा इनमें ज्वाइन करने के लिए अगर आप कोड अप्लाई करते हैं व्यास, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो भी आपको हो सकता है। बिल्कुल, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आरंभ बैच हमारा हिंदी मीडियम बैच है बच्चा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्यास कोड अप्लाई करके। प्लस के चार्जेस क्या हैं? अगर प्लस का चार्जेस आप 42 महीनों के लिए लेते हैं, 2024 के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा 1658 रुपए। यस, अनअकैडमी अब आपको फाइनेंशियली भी असिस्ट कर रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करके अनअकैडमी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आस्क ए डाउट, अनलिमिटेड डाउट पूछिए अनअकैडमी से। जो भी डाउट है उसका फोटो खींच के भेज दीजिए। नीट यूजी कॉम्बैक्ट, ये हर संडे को होने वाला स्कॉलरशिप टेस्ट है। 45 मिनट में 28 सवाल पूछे जाते हैं। 11 बजे होता है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है, टॉप एजुकेटर्स ने सेट किया है। वीडियो सॉल्यूशन भी वो प्रोवाइड करेंगे, एआईआर भी आपको प्रोडक्ट होके मिल जाएगी। और 11वीं 12वीं ड्रॉपर बच्चों के लिए अलग अलग ये टेस्ट होता है। इसमें टॉप 3 बच्चों को मिलता है प्लस का 100% स्कॉलरशिप। प्लस के चार्जेस है 34,650 रुपए 12 महीनों के लिए, और आइकॉनिक के लिए 58,500 रुपए 12 महीनों के लिए। ठीक है। यस, कोड आप लगाएंगे VYAS व्यास, यस, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर? यस, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको हमारे क्लासेस के लिंक्स भी मिलते रहेंगे, और हमारे क्लासेस के जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो सोलेनेसी के बारे में बात करें तो सोलेनेसी फैमिली जो है ये बहुत ही बड़ी फैमिली है। इसको हम आलू का कुल कहते हैं, पोटैटो फैमिली है ये, क्योंकि इसके अंदर पोटैटो आता है, हमारा सोलेनम आता है। इसके अलावा बैंगन वगैरह भी आते हैं, मकॉय वगैरह भी आता है, लेकिन यस, आलू जो है वो इसकी पहचान है। ये आपको ना हर जगह देखने को मिलेंगे ये प्लांट। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उपोष्ण में, शीतोष्ण में, हर एरिया में जहाँ पे गर्मी है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है, ऐसी जगह पर आपको ये देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबका फेवरेट, सब जगह व्यापित आपका आलू। अगर आप इसके कायिक लक्षणों के बारे में बात करोगे तो ये हमें हर फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। ये हर्ब्स भी हैं, शब्स भी हैं और ट्री भी हैं, लेकिन बहुत बड़े ट्रीज इसमें नहीं होते हैं। स्मॉल साइज ट्री आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो बच्चा, ये जो है द्विबीजपत्री पादप है। द्विबीजपत्री है तो इसकी जड़ें कौन सी होंगी? टैप रूट होंगी। मुसला जड़ें जो है वो इसके अंदर पाई जाएंगी। ठीक है। तना कैसा होता है इनका? तना जो होता है ना वो शाकीय तना होता है, हर्बेशियस होता है। हर्ब के अगर हर्ब होंगी तो हर्बेशियस होगा। कास्टीय यानी कि आपका हार्ड जो हम बोलते हैं, या फिर जिसके ऊपर छाल पाई जाती है, ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तने जो होते हैं वो वायवीय होते हैं। ओब्वियसली आलू जो होता है वो भूमिगत तना है। ठीक है ना, वो भूमिगत तना है, आलू भूमिगत होता है। ठीक है। अभी बोलोगे कि मैडम के चेहरे पे स्माइल आ रहा है, बिल्कुल, आलू को देखकर किसको स्माइल नहीं आएगा। फिर उधर्व होते हैं, सीधी इरेक्टेड होते हैं, बेलनाकार राउंडेड होते हैं, ठोस होते हैं, अंदर से बीच में से खोखले नहीं है, शाखित हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये याद रखेंगे, शाखित हो सकते हैं तो ठोस हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, खोखले होंगे तो रोमिल भी हो सकते हैं, रोम अनुपस्थित भी हो सकते हैं, जिसको ट्राइकॉम्स बोलते हैं, तो ट्राइकॉम्स अब्सेंट भी हो सकते हैं। पत्तियां जो होती है वो एकांतरित होती है, अल्टरनेट होती है। तो अभी तक अगर आप देखो ना, इससे पहले जो आपने फैमिलीज की उसमें भी आपने अल्टरनेट ही टाइप किया था, अभी भी आप अल्टरनेट ही पढ़ रहे हो। अल्टरनेट होती हैं, सरल होती हैं और पिच्छाकार हो सकती हैं। अगर सिंपल लीफ है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पिनेटली कंपाउंड है, पिनेटली कंपाउंड है तो बिल्कुल ये जानने लायक बात है। पिनेटली कंपाउंड है इसका मतलब ये मार्जिन्स जो है उनके कटाव जो है वो कहाँ तक आते हैं? वो मिड्रिप तक आते हैं, मध्य शिरा तक आते हैं। फिर देखो संयुक्त, हम इसको बोल रहे हैं, बिल्कुल कंपाउंड लीफ ही बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड को, बट ये बहुत हमें कम देखने को मिल रही है, ज्यादातर सिंपल है। अनअनुपर्णी है, इनके अंदर स्टिप्यूल अब्सेंट होता है। तो देखो इससे पहले भी आपने बात की तो भी वो अनअनुपर्णी आपने किया, स्टिप्यूल अब्सेंट थी, और अभी भी आप बोल रहे हो कि स्टिप्यूल इसके अंदर अब्सेंट है। लेग्यूमिनेसी के अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट होती है। चलो अभी इसके अंदर शिरा विन्यास कैसा होगा? क्योंकि डाइकॉट है तो डाइकॉट के अंदर शिरा विन्यास जो होता है वो जालिकावत शिरा विन्यास होता है।
अब अगर आप इसके पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात करोगे तो पुष्प कैसे हैं, एकल होते हैं। अगर एकल है तो कैसे होंगे, एक्साइल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, एक्सिलरी होंगे। फिर देखो सेसीमाक्ष हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं साइमोस, और ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, सोलेनम के अंदर। सोलेनम जीनस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ट्यूबेरोसम भी आता है, जिसके अंदर मेलोंजिना भी आता है, राइट, नाइग्रम भी आता है। तो उन सभी के अंदर साइमोस टाइप का पुष्पक्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर, यस। फिर देखिए पुष्प कैसा है, पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी बाईसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। त्रिज्या सममित है, इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे प्लेन है जिसमें हम एक फ्लावर को उसके केंद्र से कट कर सकते हैं ताकि हमें दो इक्वल हाफ, दो समान भाग मिल सके, ठीक है। बाह्य दलपुंज कैसा है भाई, 5 बाह्य दलपुंज है, इसका मतलब पेंटामरस है, ये संयुक्त है, जॉइंटेड है, यानी यहाँ पे गैमोसेपलस कंडीशन है। चीर लग्न कोर स्पर्शी बाह्य दल विन्यास पाया जाता है, इसका मतलब वॉल्वेट एस्टिवेशन है, संयुक्त बाह्य दली है। तो बिल्कुल हमने बोल ही दिया ये तो संयुक्त है, यानी कि गैमोसेपलस कंडीशन है। चलो दलपुंज के बारे में, वही पेंटामरस है तो पेंटामरस ही रहने वाला है, संयुक्त दली है, इसका मतलब ये गैमोपेटलस कंडीशन है, पेटल्स आपस में जॉइंटेड है। कोर स्पर्शी है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है भैया इनका भी, यस। एंड्रोशियम 5 पुंकेसर, पेंटामेरस है तो 5 स्टेमन पाए जाएंगे। दल लग्न होते हैं, ये याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस कंडीशन है, दल लग्न है ये। परागकोश कैसे होते हैं, द्विकोष्ठकीय होते हैं, बिल्कुल ये याद रखिए, ठीक है। चलो जायांग कैसा है, जायांग द्विअंडपी है, 2 कार्पल्स प्रेजेंट है, युक्तांडपी है, यानी कि सिन कार्पस कंडीशन है, आपस में फ्यूज्ड है, एक दूसरे में क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। अंडाशय तिर्यक पटयुक्त उदर्भवर्ती होता है। तो भैया तिर्यक पटयुक्त का मतलब क्या हो गया, तिर्यक पटयुक्त का मतलब हो गया ऐसे ऐसे, तिरछा है ये, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, बिल्कुल एक्साइल यानी स्तंभीय बीजांड न्यास होता है। और इस स्तंभ के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, चारों तरफ आपको बीजांड देखने को मिलेंगे जो कि बहुत सारे हैं। फिर द्विकोष्ठकीय बिल्कुल एक और ये 2, तो हमारे पास में क्या है, बाइलोक्यूलर कंडीशन है, बाइलोक्यूलर, 2 इसके अंदर कोष्ठक पाए जाते हैं। फल कैसा है भाई, इनका फल जो होता है वो हमें बैरी देखने को मिलता है, कभी कभी संपुट भी देखने को मिल रहा है, और सीड जो होते हैं बहुत सारे बनते हैं क्योंकि बीजांड बहुत सारे हैं, बट कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, भ्रूण पोष पाया जाता है, ठीक है, एंडोस्पर्मिक होते हैं। चलिए फ्लोरल फॉर्मूला इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप सारी चीजें। कैसा है भाई, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल्स 5 जॉइंटेड, गैमोसेपलस, कोरोला 5 बट आपस में जॉइंटेड, गैमोपेटलस। फिर देखो एंड्रोशियम कितने, 5, किससे जुड़े हैं, कोरोला से, तो एपीपेटलस, ठीक है, बट ये आपस में जॉइंटेड नहीं है, आपस में जॉइंटेड नहीं है। फिर देखो गाइनोशियम 2 कार्पल्स हैं, आपस में जॉइंटेड है, और सुपीरियर ओवरी पाई जा रही है। तो ये सारे कैरेक्टर हमने यहाँ पे देख के बता दिए। और पेंटामरस हो गया इसका मतलब फ्लावर, क्योंकि 5-5 के है या 5 के मल्टीपल में हो तो वो पेंटामरस कहलाता है, मेरोसिटी 5 हो गई इसकी। ये इनका काम क्या है, ये भोजन के रूप में काम में आते हैं, जैसे कि आलू है, टमाटर है, बैंगन है, ठीक है, लाइको पर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम। मसाले के रूप में काम आ रहा है कौन, मिर्च, कैप्सिकम, तंबाकू, बिल्कुल, निकोटियाना टेबेकम, इससे हमें मिलता है तंबाकू, एक धूम्र पदार्थ है ये। औषधि के रूप में कौन काम आता है, बेलोडिना और अश्वगंधा। और सजावटी कौन सा है, पिटूनिया, ये सजावटी है। तो ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए बच्चा, ये थोड़ा सा लर्निंग है जो आपको याद करना होगा। चलिए अब इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका अगर मुझे फ्लोरल डायग्राम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या बनाने हैं, हमें 5 पहले सेपल बना लें, तो मदर एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले, और इस मदर एक्सिस से होते हुए हम यहाँ पर 5 सेपल बना देंगे। ये लीजिए 5 हमने सेपल बना दिए, 1 2 3 4 and 5 सेपल्स, दे आर जॉइंटेड, ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो इनको जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर हम बोल रहे हैं कि 5 ही इसके अंदर क्या है, पेटल्स भी हैं, 5 पेटल्स बना दीजिए, और ये पेटल्स भी जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो हम इनको भी जोड़ेंगे। ये लीजिए, ये आपस में जोड़ दिए हमने।
5 ही क्या है इनमें, स्टेमन्स भी हैं। स्टेमन्स जो है वो पेटल से जुड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे द्विकोष्ठकीय बना के जोड़ेंगे। बिल्कुल ये जोड़ दिया हमने। फिर हमने बोला था ओवरी कैसी है, थोड़ा सा तिर्यक पट पाया जाता है, और स्तंभ से जुड़े हुए क्या पाए जा रहे हैं, बीजांड पाए जा रहे हैं ऐसे। तो ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। तो अब बचा फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला से पूरी की पूरी फैमिली जो है उसके सारे कैरेक्टर्स को आप याद कर सकते हो। सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर ही आपको याद करने पड़ेंगे। तो आज के लिए बचा इतना ही है। न्यू आइकॉनिक बैचेस फीचर्स क्या है, लाइव डाउट सॉल्व होते हैं, लाइव मेंटर मिलता है, नोट्स मिलते हैं, प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं। ऑडियो कॉल से आपके डाउट्स के आंसर किए जाते हैं। जो भी नोट्स हैं वो टॉप फैकल्टीज एंड रैंकर से रिव्यूड हैं। आइकॉनिक में मिलते हैं हार्ड कॉपी में और प्लस में मिलते हैं सॉफ्ट कॉपी में। लेकिन 12, 18 और 24 महीनों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, यस, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल बनता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी एनर्जी है। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए।